राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा जो कि अंतिम पीरियड है वो 1:45 या 13:45 बजे समाप्त होता है यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या है कि देखो पहला पीरियड लगा आपका 10:30 पे, मतलब 10:30 बजे। और लास्ट पीरियड लगा आपका कितना, 1:45 पे, है ना। 1:45 पे समाप्त हुआ, मतलब 13:45 पे समाप्त हुआ। तो देखो 10:30 पे आपका पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ, स्कूल स्टार्ट हुआ। ठीक है, कक्षा स्टार्ट हुई और 13:45, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 1:45 तक आपका क्लासेस जो है वो बैक टू बैक चली। तो यहाँ से आप यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा, देखो 10 और 3 13 और 30 और 15 45, मतलब आपको लगा 3 घंटे 15 मिनट, ऐसे ही कुछ लगा आपको। लगा नहीं लगा, बिल्कुल लगा। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो इसको हम बोल सकते हैं 195 मिनट। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं 195 मिनट्स आपको लगा। ठीक है, 195 मिनट्स कितने पीरियड्स में लगा, 4 पीरियड में। कौन कौन से, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड और चौथा पीरियड। ठीक है, और चौथे पीरियड के बाद आपकी छुट्टी हो गई। क्लियर। प्रत्येक पीरियड के बीच में कितने का गैप है, 5 मिनट का गैप है। तो देखो पहला पीरियड लग के जब दूसरा पीरियड लगा होगा तब 5 मिनट का गैप आया होगा। फिर जब दूसरे पीरियड के बाद तीसरा पीरियड लगा होगा तब 5 मिनट का गैप आया होगा। तीसरे पीरियड के बाद जब चौथा पीरियड लगा होगा तब 5 मिनट का गैप आया होगा और चौथे पीरियड के बाद क्या होगी कि आपकी छुट्टी हो गई थी। ठीक है, तो टोटल गैप कितना हुआ, 5 और 5 10 और 5 15, टोटल गैप 15 मिनट का आया। आया, तो ये 15 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हैं इसमें, तो 15 मिनट माइनस करते तो कितना बचा, 180 मिनट। मतलब टोटल पीरियड अगर विदाउट गैप लगते बैक टू बैक तो कितने मिनट लगता है, 180 मिनट। तो 180 मिनट में कितने पीरियड लग जाते हैं, 4 पीरियड। तो एक पीरियड का टाइम पीरियड कितना आता, 45 मिनट। आता नहीं आता, बिल्कुल आता। सो 45 मिनट, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया। आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा लॉजिकल था, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चले हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा 14 शेष बचे। यदि इस समूह में दो बच्चे अधिक होते तो कोई टॉफी नहीं बचती। उस समूह में कितने बच्चे थे। ठीक है, मान लो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक्स मान लीजिए। ठीक है, टोटल स्टूडेंट एक्स हो गए, प्रत्येक को कितनी मिल रही, 7 टॉफी। तो इस हिसाब से कितनी टॉफी मिलनी चाहिए, टोटल टॉफियाँ कितनी बटनी चाहिए, 7x। अब बची कितनी, 14 टॉफी। तो 7x + 14 ये टोटल टॉफी होगी, क्या होगी, 7x + 14 जो है वो टोटल टॉफी होगी। ठीक है, टोटल बच्चे x, एक बच्चे को 7 टॉफी तो 7x, 14 बची तो 14 ऐड कर देंगे, 7x + 14 ये टोटल टॉफी हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि इस समूह में दो बच्चे और आ जाते या दो अधिक होते, मतलब अभी x है, अभी x + 2 हो जाते और हम सभी को 7 टॉफियां दे रहे हैं तो कोई भी टॉफी नहीं बचती, मतलब ये टोटल टॉफी एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन जो है वो मिसिंग है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ होना चाहिए, निर्धारित नहीं हो सकता, ये यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7x + 14, ये हो जाएगा 7x + 7 × 14। तो देखो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो यहाँ पे जो है वो बच्चों की संख्या निर्धारित नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या बोल सकते हैं, बच्चों की संख्या जो है वो निर्धारित
नहीं हो सकते। रीजन, दोनों पोर्शन जब बराबर हो जाएंगे तो फिर कैसे निर्धारित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जरा देखिए कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हों तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, क्या बताना है, पार्टी में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। वैसे ये इसका एक फॉर्मूला होता है एनसीआर करके, एक फॉर्मूला चलता है एनसीआर, ये फॉर्मूला चलता है, इस बेस पे सवाल लगाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप एक सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट के चक्कर में मत पड़िए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन माइनस 1/2 इक्वल टू होता है कुल हैंडशेक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर, अभी ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, आगे चलकर हम ये एनसीआर वाला फॉर्मूला आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए तो कितने व्यक्ति थे नहीं पता, एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पर्सन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, क्लियर। तो ये एन हमारे पास है नहीं, n-1/2 इक्वल टू कुल हैंडशेक कितने हैं, कुल हैंडशेक आपके 66 हैं, तो इक्वल टू 66 हमने जो है वो रख दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू 132। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहें तो हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए या फिर इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। हम हिट एंड ट्रायल पे जाना चाहेंगे, हमें इसको सेटिस्फाई कराना है। तो देखो यहाँ से कोई भी ऑप्शन ले लो, अगर हम 12 ले लें, n बराबर 12 ले लें, लेट अगर n बराबर हम 12 लेंगे तो ये n की वैल्यू जैसी 12 रखेंगे तो n-1 कितना हो जाएगा 11, 12 गुणा 11 कितना होता है 132 होता है। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर, तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। बाकी आप लीनियर इक्वेशन के तौर पे लगाना चाहें तो लीनियर इक्वेशन से लगा लीजिए, देखो कैसे लगाते हैं वो आपको बता देते हैं। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस एन बराबर 132 आ जाएगा, तो n² - n - 132 बराबर 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा n² माइनस का गुणा करने पे 132 चाहिए तो 12x, और घटाने पे 1 चाहिए तो प्लस का 11x माइनस का 132 बराबर 0। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए n कॉमन आ जाएगा तो n-12, फिर प्लस का 11 कॉमन आएगा तो n-12 बराबर 0, तो n+11 बराबर 0 और n-12 बराबर 0। n बराबर क्या आ जाएगा -11 जो कि नॉट एक्सेप्टेबल होगा, तो n इक्वल टू 12, दिस विल बी द राइट आंसर। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी आप जो चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल आई थिंक बेटर है। ठीक है, क्लियर, हिट एंड ट्रायल आप तभी लगा पाएंगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्लियर हुआ। 4 पे आ जाते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रहा, पढ़िए क्या है। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, जितने व्यक्ति हैं उतने ही घोड़े हैं, मतलब व्यक्तियों की संख्या अगर x है तो घोड़ों की संख्या भी x हो जाएगी, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं, तो अभी टोटल x व्यक्ति हैं, तो अब बच्चे कितने x/2, घोड़े तो अभी भी x ही जमीन पे चल रहे हैं। क्लियर, कुल पैरों की संख्या कितनी है 70, तो देखो आधे व्यक्ति हैं, आधे व्यक्तियों के, एक व्यक्ति के कितने होते हैं 2 पैर, तो x/2 व्यक्तियों के कितने होंगे 2 × x/2 पैर, और घोड़ों के होते हैं 4 पैर, सो 4x बराबर हो जाएगा आपका 70। देखो 2x से 2x कट गया, ये कितना हो जाएगा 5x, 5x बराबर 70, तो x बराबर हो जाएगा आपका 14। क्या बताना है घोड़ों की संख्या, तो घोड़ों की संख्या 14 है,
व्यक्तियों की संख्या भी पूछता तो वो भी आपकी 14 ही हो जाती। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि ए बी को 50 रुपए देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपयों से दुगने होंगे। यदि बी ए को 20 रुपए देता है तो ए के पास बी के पास बचे रुपयों से तिगुने रुपए होंगे। ए के पास कितने रुपए हैं, ये हमको बताना है। ठीक, देखिए इसमें दो कैंडिडेट हैं, एक ए है और एक बी है। दो सिचुएशन, ये पहली सिचुएशन हो गई और ये दूसरी सिचुएशन होगी। इसमें भी ए और बी दो कैंडिडेट हैं। ए तथा बी में से प्रत्येक के पास रुपए हैं, नहीं मालूम कितने रुपए हैं। ठीक है, क्लियर, कितने रुपए हैं ये हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि अब देखो ऐसा करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि ए जो है वो बी को 50 रुपए देता है तो ए जो है वो अगर बी को 50 रुपए देगा तो ए के 50 रुपए कम हो जाएंगे, बी के पास 50 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो अब ए के पास पैसे कितने हो जाएंगे, ए -50, और बी के पास पैसे कितने हो जाएंगे, बी +50। क्या कह रहा है, ए के पास बचे रुपयों से दुगने होंगे। तो बी के पास ए से दुगना रुपया होगा तो ए में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा 2a माइनस का 100 इक्वल टू बी +50। तो हो जाएगा 2a माइनस का b बराबर 150। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया, इतने में कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, यहाँ देख लीजिए अब क्या कह रहा है। बी ए को 20 रुपए देगा, अगर बी ए को 20 रुपए देगा तो इसके 20 कम हो जाएंगे, इसके पास 20 जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे a +20 हो जाएगा और यहाँ पर b माइनस का 20 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि तो क्या कंडीशन बनेगी कि ए के पास बी के पास बचे रुपयों से तिगुने होंगे। मतलब ए के पास तिगुना रुपए है तो बी में हम 3 का गुणा कर देंगे, अब ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, a +20 बराबर 3b माइनस का 60, मतलब a माइनस का 3b बराबर हो जाएगा माइनस का 80। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आपको पता चल गई। क्लियर, ये आपको समझ में आया। अब क्या बताना है, ए के पास कितने रुपए हैं, ए के पास बताना है तो हम बी एलिमिनेट कर दें। बी को अगर हम एलिमिनेट करना चाहेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ के बी है और यहाँ 3b है। तो ऐसा करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में इसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। देखो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 ए, 3 2 जा 6a। ठीक है, और माइनस का 3b बराबर 450, 15×3 = 45। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 5a बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 0, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 4 और 1 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 0 5 छक्के 30। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 106 रुपए। कितना आ जाएगा, 106 रुपए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, 106 रुपए जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन आपको एलिमिनेशन मेथड आता ही होगा, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्या है कि कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई, ये हमको बताना है। 175 बच्चे हैं, ये हमको मालूम है। कितने बच्चे हैं, 175 बच्चे हैं। और यहाँ क्या है, 35 बच्चे अनुपस्थित रहे। तो अब कितने हो गए, 35 अगर हम घटा दें 175 में से 35 अगर जाएंगे तो 5 जीरो और साथ में 3 जाएंगे 4, मतलब यहाँ पर 140 स्टूडेंट हैं। ठीक है,
सभी को यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 मिठाई अधिक अधिक मिल रही है। मान लीजिए कि सभी को कितनी मिठाई मिल रही है, कुछ मिठाई, तो मान लीजिए सब यहाँ पर सभी को एक्स एक्स मिठाई मिल रही है। तो यहाँ देखिए 175 बच्चे हैं, सभी को अगर हम एक्स एक्स मिठाई देंगे तो टोटल मिठाई कितनी हो जाएगी, 175 गुणा एक्स हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि 35 बच्चे नहीं आए तो अब कितने आए, 140 बच्चे आए, तो अब 4 मिठाई अधिक मिलेंगी, पहले एक्स मिल रही तब x+4 मिलेगी, ये बराबर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो ये हो जाएगा 140 और 40 चौके 9, 14 चौके 56, 14×3 = 42, 14 चौके 56, ठीक है। सो ये बचेगा आपका 35x बराबर 560, x बराबर हो जाएगा आपका 7 से 7 बना 35, 7 8 56 और 5 से 16 बार। तो x बराबर आ गया आपका 16। क्या आ गया, x बराबर 16, मतलब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है, एक बच्चे को मिल रही है 16 मिठाई। लेकिन आपका आंसर यहाँ अभी आया नहीं है, क्या पूछ रहा है, कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई। तो देखो टोटल कितनी की गई, चाहे आप इस ये भी टोटल है और ये भी टोटल है, आप किसी को भी ले लीजिए। अगर हम इसको लें तो हम देखेंगे 175x, तो 175 गुणा 16, 16×5 = 80, 8, 16×7 = 112 और 8 20, तो हासिल कितनी 12, 16×16 और 12 28, ठीक है। सब कितनी मिठाइयाँ थी, टोटल 2800 मिठाइयाँ जो है वो बांटी गई। कितनी बांटी गई, टोटल जो है वो 2800 मिठाइयाँ बांटी गई। तो इसमें ऑप्शन है क्या कोई, नहीं है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर साथियों, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 7 रहा, ये है, क्या है कि एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे ये हमको बताना है। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें है क्या, क्या कह रहा है कि कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। पंक्तियों की संख्या हम x मान लेते हैं, और छात्रों की संख्या x मान लेते हैं, पंक्तियों की संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, x इंटू बाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, x इंटू बाई हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा करें। तो पंक्ति कितनी है, y, पंक्ति कितनी है y, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा करेंगे, तो अभी छात्र कितने हैं x, तो अब कितना हो जाएगा x+1 हो जाएगा, x+1। तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाएगी। यहां देखो फर्स्ट केस क्या कह रहा है, देखो पंक्ति में अगर एक अधिक छात्र होगा तो x+1 हो जाएगा, और पंक्तियों की संख्या 2 कम होगी तो y-2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, x इंटू बाई, ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखिए क्या है कि यदि पंक्ति में एक छात्र कम हो, तो एक छात्र कम होगा तो इस सेकेंड सिचुएशन क्या बनेगी, x-1। तो क्या हो रहा है, कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाएगी, मतलब y+3। टोटल स्टूडेंट कितना है, x इंटू वाई। अब दोनों सिचुएशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको अगर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू बाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, -2x। ठीक है, क्या आ जाएगा, -2x, फिर प्लस का बाई माइनस का 2 बराबर xy। सो xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा जरा आप देख लीजिए यहाँ, देखिए जरा क्या बचेगा यहाँ, तो यहाँ बचेगा -2x प्लस का y इक्वल टू 2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बचा। सेकेंड में देख लीजिए यहाँ, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें एक्स वाई और प्लस का 3x।
माइनस का वाई माइनस का 3 बराबर एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का वाई और इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। हो गया क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? चलिए अब क्या देखते हैं, हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बताना है हमको? कुल पंक्तियों की क्या बताना है? कुल छात्र बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वाई एलिमिनेट हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट -2x प्लस का y बराबर 2। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा? केवल x, यहाँ क्या हो गया? 5। सो x बराबर हमारा 5 आ गया। x बराबर अगर 5 आ जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 5 × 3 = 15, और 15 को इधर लाएंगे तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, क्या बताना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है हमको, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको जो है बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम बताएंगे तो कितने हैं? x इंटू बाई है ना, तो x इंटू बाई मतलब 12 गुणा 5। सो 60 विल बी द राइट आंसर। सो 60 कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 60 हो गया, ये आ गया आपको समझ में। यहाँ पे हमने इक्वेशंस बनाए, इक्वेशंस के बाद इनको एलिमिनेशन मेथड लगा के आप बोल सकते हैं विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको विलोपन विधि आती होगी। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है? 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमको बताना है। देखिए टोटल कितने पेड़ लगे हैं? 26 पेड़ लगे हैं। 26 पेड़ लगे हैं ना? कितने पे लगे हैं? टोटल 225 मीटर पे लगे हैं। ठीक है, देखो 26 पेड़ों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, 26 पेड़ों के बीच में हमारी जो डिस्टेंस होगी वो आपको याद रखना है, वो कितनी होगी? हमारी जो डिस्टेंस निकलेगी वो 26 के बीच में तो निकलेगी। जैसे 1 2 3 पेड़ लगे तो इनके बीच में डिस्टेंस है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगी, तो 3 पेड़ों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2x। तो 26 पेड़ों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 25x। 25x डिस्टेंस में टोटल 225 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 225 बटे 25, तो 25 नम्मा 225, तो x बराबर 9। तो 9 मीटर की डिस्टेंस पर दो पेड़ों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 9। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आया क्या किया हमने? जैसे हमने मान लिया कि 3 पेड़ लगे, 3 पेड़ों के बीच में जब भी हमें डिस्टेंस नापना होगा तो देखो पहली डिस्टेंस x, दूसरी डिस्टेंस x, सेम डिस्टेंस है ना, तो 3 पेड़ों के बीच में 2x डिस्टेंस हो रही है। ठीक है, तो सिमिलर 26 पेड़ों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? 25x डिस्टेंस होगी। तो 25x बराबर 225, x बराबर 225 बटे 25, तो x बराबर 9। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।